प्यारे बच्चों, आज हम पवन दूतिका का अगला पद अध्ययन करेंगे। लज्जाशीला पथिक महिला से लेकर सिक्त होंगे सुधा से। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के पवन दूतिका नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद में शांति ले खोना, ओठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। और कोई कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उनकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो, व्योम में तो उसेला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। जाते जाते पहुँच मथुरा, धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की, देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के, मेरु से पर्वतों को, मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। देखे पूजा समय मथुरा, मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। किंवा लेके रुचिर तरके शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। तू देखेगी जलद तन को, वही तदगता हो, तू देखेगी जलद तन को, जा वही तदगता हो। होंगे लोने नयन उनके, ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की, मूर्ति सी सौम्यता की। सीधे साधे वचन उनके, सिक्त होंगे सुधा से। सीधे साधे वचन उनके, सिक्त होंगे सुधा से। विरहणी राधिका जो है, पवन को दूती बना करके कृष्ण के पास संदेश भेजवाया। श्रीमती राधिका कहती हैं कि हे पवन दूतिका, लज्जाशीला पथिक महिला, कोई लज्जाशील महिला, पथिक महिला रास्ते में जा रही हो, लज्जाशील पथिक महिला अगर रास्ते में दृष्टिगत होवे दिखाई दे, तो होने देना विकृत वसना तो न सुंदरी को। तो उस सुंदरी के वसना माने वस्त्र, तो उस सुंदरी के वस्त्रों को विकृत न होने देना, उसके वस्त्रों को इधर उधर उड़ने न देना। जो थोड़ी भी श्रमित हो, अगर वह थोड़ी भी थकी हुई हो, तो गोद ले श्रांति खोना। अगर वह लज्जाशील महिला थोड़ी भी थकी हुई हो, तो उसे गोद में ले लेना, शांति खोना, उसके थकावट को दूर कर देना, उसके थकावट को दूर कर देना। ओठों की कमल मुख की, उसके कमलवत मुख, उसके कमलवत मुख और ओठों की मलिनता, थकने के कारण उसके मुख और ओठ मलिन हो गए हो, तो उसकी मलिनता को मिटाना, समाप्त कर देना। अपने वायु के वेग से उसे हरा भरा कर देना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, अगर कोई क्लांता थकी हुई कृषक ललना, किसान स्त्री, ललना मतलब स्त्री, कोई थकी हुई किसान स्त्री खेत में दिखाई दे, तो धीरे धीरे परस करके, धीरे धीरे उसको स्पर्श करके क्लांतियों को मिटाना, उसके थकावट को, उसकी मलिनता को, उसकी उदासी को दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो,
व्योम में तो उसे ला। अगर कोई आकाश मार्ग से जलद बादल जा रहा हो, अगर आकाश मार्ग से कोई बादल जा रहा हो तो उसे लाना और छाया द्वारा सुखित करना। उस किसान स्त्री को छाया द्वारा सुख पहुंचाना। तप्त भूतांगना को, उस गर्मी से जलती हुई उस स्त्री को छाया द्वारा सुखित करना, उसे सुख पहुंचाना। जाते जाते मथुरा धाम में उत्सुका हो, यदि जाते जाते मथुरा धाम में, मथुरा स्थान में पहुंच जाओ तो उत्सुक होकर के न्यारी शोभा वर नगर की, वर माने श्रेष्ठ सुंदर नगर की शोभा को देखकर मुग्ध होना। सुंदर नगर की शोभा को देखना, वहां के नगर की सुंदरता को देखना और देखकर मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को। इतना ही नहीं, हे पवनदूती, तू मेरु से मंदिरों को सुमेरु पर्वत के समान बने हुए ऊंची ऊंची मंदिरों को देखकर आश्चर्यचकित में हो जाओगी। लख माने देखना, मतलब सुमेरु पर्वत के समान बने हुए मंदिरों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्थ से हैं, सुमेरु पर्वत के समान बने हुए मंदिरों पे जो आभा वाले कलश हैं, जो आभा माने चमकदार कलश हैं, वे दूसरे सूर्य के समान दिखाई देंगे। वे दूसरे सूर्य के समान, सूर्य का प्रवाची है अर्क माने सूर्य, तो दूसरे सूर्य के समान दिखाई देंगे। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, मथुरा के मंदिरों में जाना। वह भी कब जाना? जब मथुरा के मंदिरों में पूजा हो रहा हो तो पूजा के मध्य जाना। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। नाना वाद्यों, नाना माने अनेक प्रकार के वाद्यों, वाद्य यंत्रों से, अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों से मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। मधुर स्वर की, नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों में प्रवेश करके मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ा देना। क्यों लेके रुचि तरके, क्यों माने या, अथवा या किसी रुचिर तरके सुंदर वृक्ष के शब्दकारी फलों को, जिस फल में से बजाने पे शब्द निकलते हो, तो ऐसे शब्दकारी फलों को लेना और धीरे धीरे मधुर रव से उन शब्दकारी फलों को लेकर के धीरे धीरे मधुर रव ध्वनि से मुक्त हो करके बजना। प्यारी पवनदूती का मतलब ध्यान से सुनो मेरी बातों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुक्त हो कर बजाना। तू देखेगी जलद तन को, जैसे ही तू देखेगी जलद तन को, जा वही तदग्धता हो। जलद माने बादल, बादल के समान शरीर वाले। तू देखेगी जलद तन को, वही तदग्धता हो। जैसे ही तू जलद तन को देखेगी, बादल के समान शरीर वाले को देखेगी, वही तदग्धता हो और वही लीन हो जाना। वही लीन होकर के, तल्लीन होकर के होंगे लोनी नयन उनके, उन जलद तन बादल के समान शरीर वाले भगवान श्री कृष्ण के नेत्र जो हैं
लोने होंगे, बड़े ही सुंदर नेत्र वाले होंगे। उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, उनके नेत्रों से एक प्रकार की ज्योति उत्कीर्ण हो रही होगी, एक प्रकार की ज्योति निकल रही होगी। मुद्रा होगी वर वदन की, उनके वर वदन की, वदन माने शरीर, उनके श्रेष्ठ शरीर की मुद्रा, उनके शरीर की मुद्रा श्रेष्ठ होगी। मूर्ति सी सौम्यता की, एक सुंदर मूर्ति के समान सुंदर होगी। सीधे होंगे, सीधे साधे वचन उनके, सिक्त होंगे सुधा से। इस प्रकार हे पवन दूतिका, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। उनके मुख से सीधे साधे वचन ही निकलेंगे, ऐसा प्रतीत होगा। सिक्त होंगे सुधा से। जो अमृत को सिंचित कर देने वाली, अमृत के समान सिंचित कर देने वाली वाणी उनके मुख से सीधे साधे ही निकलेंगे। इस प्रकार हे पवन दूतिका, जाते जाते अगर किसी लज्जाशील पथिक महिला तुम्हें दिखाई दे तो उस सुंदरी के वस्त्रों को उड़ने न देना। अगर थोड़ी भी वह श्रमित हो तो उसे, थकी हुई हो तो उसे गोद में लेकर उसकी थकावट को दूर कर देना और कमल जैसे मुख की और ओठों की मलिनता को दूर कर देना। अगर कोई क्लांत कृषक ललना किसान स्त्री थकी हुई हो, खेत में काम करते हुए दिखाई दे तो धीरे धीरे परश करके उसकी क्लांतियों को मिटाना। और यदि बादल कोई आकाश मार्ग से जाता हो तो छाया द्वारा उस गर्मी में तप्त उतांगना को, धूप से जलती हुई स्त्री को छाया द्वारा सुख पहुंचाना। जाते जाते मथुरा धाम में अगर मथुरा धाम में जाते जाते उत्सुक हो करके वहाँ की सुंदरता को, श्रेष्ठ सुंदरता को मुग्ध होकर देखना। सुमेरु जैसे बने हुए मंदिरों को देखकर तू आश्चर्यचकित हो जाओगी। आभा वाले कलश, उनपे गुंबद जो होंगे वे चमकदार गुंबद जो होंगे दूसरे सूर्य के समान दिखाई देंगे। पूजा के समय मथुरा में पूजा होते समय मध्य में जाना और अनेक प्रकार के वाद्यों से मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ा देना, या किसी सुंदर वृक्ष के शब्दकारी फलों को तोड़ करके लेकर के धीरे धीरे मधुर ध्वनि से मुग्ध होकर बजाना। और वही मथुरा में जलद तन वाले बादल के समान श्यामल शरीर वाले कृष्ण दिखाई दे तो वही तदग्धता हो, वही तल्लीन हो जाना। और उनके नेत्र जो हैं सुंदर नेत्र होंगे, उनके नेत्र से एक विशेष प्रकार की ज्योति उत्कीर्ण हो रही होगी। उनके बदन की, उनके शरीर की मुद्रा श्रेष्ठ मूर्ति के समान सुंदर होगी और उनके मुख से अमृत के समान सिंचित करने वाले सीधे साधे वचन ही होंगे, वचन ही निकलेंगे। इस प्रकार इसका साहित्यिक सौंदर्य है। विरहणी राधिका का जो है विरह रूप में चित्रण किया गया है। और खड़ी बोली है अयोध्या सिंह उपाध्याय, द्विवेदी युग के कवि हैं। भाषा जो है खड़ी बोली है और रस जो है करुण रस है। इस प्रकार इस पद्य में अगर जो भी न समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा और उसको अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा। धन्यवाद।